हेलो स्टूडेंट्स, SCIT टेक SCIT चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और मैं राकेश सर आज फिर से टॉप 30 क्वेश्चन लेके आया हूँ ट्रिपल सी के लिए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। ये सीरीज आप हमारे टेक SCIT चैनल पे जाके देख सकते हैं। सब एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं और आपके एग्जाम में ये आपको हेल्प करेंगे। और जो नियरेस्ट ट्रिपल सी एग्जाम है वो 16 मार्च से 20 मार्च के बीच पड़ेगा, जिसका एडमिट कार्ड 9 से 10 मार्च में अपलोड हो जाएगा। चलिए तो इस सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है ये पहला क्वेश्चन आपका। पहला क्वेश्चन, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे हम लोग। which files which files are usually removed by disk cleanup, यानी डिस्क क्लीनअप ऑप्शन जो है आपका, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक ऑप्शन कह सकते हैं कि है डिस्क क्लीनअप। इससे कौन सी फाइलें रिमूव होती हैं? तो सिस्टम में कुछ टेम्परेरी फाइलें बन जाती हैं, उन फाइलों को हमें रिमूव करना हो तो हम डिस्क क्लीनअप चलाते हैं। तो इसका सही जवाब क्या है? टेम्परेरी फाइल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्शन ऑफ मूविंग एन आइटम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन बाय क्लिकिंग द लेफ्ट बटन ऑफ द माउस कॉल्ड? मीन्स ये कह रहा है कि कंप्यूटर स्क्रीन पे कोई चीज जैसे ये है और यहाँ से इसको आपको उठा के दूसरे प्लेस पे ऐसे ले जाना है, तो इसको इसमें से क्या कहते हैं? कॉपी एंड पेस्ट, ड्रैग एंड ड्रॉप, कट एंड पेस्ट, कॉपी एंड कट। तो इसका सही जवाब है ड्रैग एंड ड्रॉप। किसी भी आइटम को उठाने को ड्रैग कहते हैं, उसको छोड़ने को, रखने को ड्रॉप कहते हैं। तो इसका सही जवाब है बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीपीएस? जीपीएस का फुल फॉर्म क्या है? तो जीपीएस का फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, नहीं सी ऑप्शन है, सॉरी, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये है इसका फुल फॉर्म। जीपीएस देखिए ट्रैस करने के लिए होता है, किसी भी चीज को ट्रैकिंग के लिए जीपीएस होता। आप सुने होंगे कि गाड़ी में जीपीएस लगा है, और ये जीपीएस 1973 में पहली बार अमेरिका में, यूएस में बना था। ठीक है, जीपीएस सिस्टम। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लैन? लैन का फुल फॉर्म क्या है? सो सिंपल, लोकल एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म है। लोकल एरिया नेटवर्क, ये साइज के हिसाब से नेटवर्क को क्लासीफाई किया गया है। तीन होता है, लैन, मैन और वैन। तो लैन हमारा लोकल एरिया नेटवर्क, मैन हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन हमारा वाइड एरिया नेटवर्क। तो इसका सही जवाब ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई आधार सीडिंग? आधार सीडिंग का क्या मतलब है? आधार सीडिंग से आप क्या समझते हैं? तो देखिए आधार सीडिंग का मतलब कि आपका आधार बैंक में लिंक है कि नहीं, ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है? आधार सीडिंग। तो इसका सही जवाब है लिंक आधार नंबर विद बैंक अकाउंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच मेमोरी इज फाउंड नियर द सीपीयू? यानी इसमें से कौन सा मेमोरी सीपीयू के पास रहता है? तो देखिए एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाइए, हमारा यहाँ पर होता है सीपीयू, यहाँ पर होता है रैम या मेन मेमोरी, और बीच में पाया जाता है कैश मेमोरी। तो मेरा क्वेश्चन है कि सीपीयू के नजदीक कौन होता है? तो देख लीजिए कौन होता है? कैश मेमोरी होता है। फ्लॉपी हो नहीं सकता। रोम तो हमारा दूसरा जो है सिस्टम मेमोरी होता है। तो इसका सही जवाब हमारा क्या है? डी, कैश मेमोरी। चलिए अगला क्वेश्चन है, कनेक्टिंग मोबाइल एंड लैपटॉप वाया ब्लूटूथ इज एग्जाम्पल ऑफ? यानी कि ब्लूटूथ अगर आप लैपटॉप से कनेक्ट कर रहे हैं तो वो किस नेटवर्क की कैटेगरी में आएगा? मैन, वैन, पैन, लैन। तो इसका सही जवाब है पैन। पैन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन इन चाइना? चाइना का मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन कौन सा है? ये बहुत ही फेमस है, वैदू। ये सन 2000 में चाइना में डेवलप किया गया था। वैदू.com करके इसकी एक साइट है, जैसे अमेरिका का google.com है। तो ये चाइना का बहुत ही पुराना और पॉपुलर सर्च इंजन है। ठीक है, नेक्स्ट है,
व्हाट इज द मिनिमम जूम साइज इन पावर पॉइंट, यानी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में मिनिमम जूम परसेंट क्या होता है? तो मिनिमम जूम परसेंट होता है 10%। अगर यही लिब्रे ऑफिस इंप्रेस होता तो उसका जवाब था 5%, लेकिन चूंकि एप्लीकेशन का नाम है एमएस पावर पॉइंट, इसलिए इसका जवाब है 10%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी डिजिट्स देयर इन बोथ डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड, यानी डेबिट कार्ड मतलब आप सीधा एग्जांपल समझना कि ये एटीएम का एग्जांपल ले लो। बाकी क्रेडिट कार्ड जानते होंगे, बैंक से जब हम कोई लोन टाइप का अमाउंट लेते हैं क्रेडिट कार्ड बैंक बनाती है, लेकिन जो उसके डिजिट होते हैं वो हमेशा कितने के होते हैं? 16 डिजिट के होते हैं। तो इसका सही जवाब क्या है? 16। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर कंप्यूटर्स दैट वर्क ऑन डिजिटल प्रिंसिपल्स कार्ड, यानी कंप्यूटर्स हमारा अगर डिजिटल प्रिंसिपल पे काम करता है वो कौन सा कंप्यूटर है? तो जाहिर सी बात है डिजिटल कंप्यूटर मेरा डिजिटल प्रिंसिपल पर काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन द क्रेडिट कार्ड सीवीवी नंबर। देखिए सीवीवी नंबर क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू ये 3 डिजिट का होता है। आप देखे होंगे एटीएम कार्ड पर भी बैक साइड में 3 डिजिट का एक नंबर लिखा रहता है ऐसे करके, ये आपका क्या है? सीवीवी नंबर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, इन एमएस पावर पॉइंट होम टैब इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, यानी एमएस पावर पॉइंट में जैसे मान लिया टैब की बात हो रही है, जैसे ये होम टैब हो गया, ऐसे एडिट हो गया, ऐसे व्यू हो गया, फॉर्मेट हो गया, ऐसे ये टैब्स हैं। लेकिन उसके बाद ये फिर से सब कैटेगराइज रहते हैं ऐसे। तो कितने होम टैब कितने पार्ट्स में डिवाइड है? तो होम टैब हमारा डिवाइड है 6 पार्ट में, 6 पार्ट में। अब उसमें होम टैब में जो 6 पार्ट में डिवाइड है उसमें नाम क्या क्या है? तो उसमें क्लिप बोर्ड है पहला, फिर ऐसे स्लाइड्स है, फॉन्ट है, पैराग्राफ है, ड्राइंग है, एडिटिंग है, ये सब हमारे क्या हैं? ये सब हमारे ये 6 पार्ट हैं जो होम हमारा इसमें में डिवाइड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज नॉट रिटर्न ऑन बोथ डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। तो डेबिट और क्रेडिट कार्ड पे क्या नहीं लिखा रहता है? क्या नहीं लिखा रहता है? तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, पिन पासवर्ड कौन लिख देगा, है ना। बाकी सीवीवी नंबर, कार्ड नंबर, बैंक नेम, ये सब रहता है। तो सही जवाब इसका है सी वाला। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हिच डिवाइस इज यूज्ड टू कनेक्ट टू डिफरेंट नेटवर्क्स। टू डिफरेंट नेटवर्क्स यानी एग्जांपल के लिए लिया है लैन नेटवर्क को अगर कनेक्ट कराना हो तो इसमें से किस डिवाइस का काम लगेगा? तो भैया वो राउटर कंपोनेंट है। राउटर एक हार्डवेयर डिवाइस है नेटवर्क की, जो 2 डिफरेंट नेटवर्कों को जोड़ने का काम करता है, वो हमारा राउटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। प्रीवियस सेशन में भी ये क्वेश्चन मिल चुका है, बहुत ही इजी है। तो इनियक इसका फुल फॉर्म है, इनियक ये पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू अनहाइड और हाइड रिबन इन एमएस पावर पॉइंट। देखिए रिबन का मतलब ये हुआ कि जैसे ये कोई सॉफ्टवेयर आपका है, चाहे वो एमएस पेंट हो, वर्ड पैड हो, खैर एमएस पावर पॉइंट चाहे, लेकिन ये शॉर्ट की सबके लिए है, काम करती है। ये जो रिबन है ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जिसके ऑप्शन रहते हैं ये एक रिबन कहलाता है। तो ये रिबन हाइड भी होता है, अनहाइड भी होता है। तो किस शॉर्ट की से? तो कंट्रोल प्लस F1 से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इज इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर फ्रॉम 8000, पहला सुपर कंप्यूटर जो 1991 में बनाया गया है, पहला सुपर कंप्यूटर। और ये बनाया है विजय भटकर साहब ने, विजय पांडुरंग भटकर साहब हैं। और ये सीडैक संस्था में बना था, सीडैक संस्था हमारी पुणे में है, वहाँ ये डेवलप किया गया था, परम 8000। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिजिट्स डज यूपीआई पिन यूजुअली है। आप यूपीआई चलाते होंगे चाहे फोन पे, गूगल पे, देखे होंगे उसमें या तो पासवर्ड 4 डिजिट का होता है या तो 6 डिजिट का। तो 4 to 6 इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एड्रेस ऑफ द लास्ट सेल इन कैल्क। लास्ट सेल
इन कैल्क। देखिए सेल का नेम कैसे बनता है, ये है नंबर ऑफ कॉलम्स, ये है नंबर ऑफ रोज, जो स्टार्ट होता है 1 से जाता है 10,49,576 तक। ये बनता है ABC, जाता है ये पहले के जो भी वर्जन थे उसमें AMJ तक जाता था ये, और अब ये ऑप्शन जो वर्जन हम लोग यूज कर रहे हैं, चाहे लिब्रे ऑफिस चाहे MS ऑफिस, उसमें XFD तक लास्ट कॉलम जाता है। तो क्या बनेगा इसका ऑप्शन, जो हमारे लास्ट सेल का नाम अगर आएगा तो इधर से XFD और इधर से हमारा 10,48,576। तो ये अगर पुराने वर्जन में बात है, ऑप्शन अगर XFD है तब तो आप ये लगाएंगे, और नहीं है तो आप AMJ भी लगा सकते हैं, क्योंकि पहले वर्जन में AMJ लास्ट कॉलम का नाम हुआ करता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू रीलोड या रिफ्रेश। सो इजी, F5 सिस्टम को, किसी वेब पेज को, ब्राउजर को रीलोड करने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए हम F5 का यूज करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ATM पिन कैन बी शेयर्ड विद एनीवन। फॉल्स। पिन क्यों बताएंगे किसी को आप, तो ये इसका जवाब क्या है, फॉल्स है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, व्हिच शॉर्टकट की यूज टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। सो इजी, Ctrl+N। कभी भी किसी भी एप्लीकेशन में मोस्टली न्यू डॉक्यूमेंट लाने का शॉर्टकट Ctrl+N होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, UIDAI का फुल फॉर्म क्या है। UDI, देखिए UDI आधिकारिक रूप पे ये 2009 में आया है, 28 जनवरी 2009, और इसका फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यहाँ पर आधार, न्यू आधार बनते भी हैं, UDI वेबसाइट पे जा करके इस डिपार्टमेंट इसको जारी करती है, आधार को करेक्शन यहीं पे होता है, ये सारे काम यही अथॉरिटी करती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज अवेलेबल इन द लिब्रे ऑफिस राइटर फॉर्मेटिंग टूलबार ड्रॉप डाउन लिस्ट। कहने का मतलब है कि बाय डिफॉल्ट शब्द इसमें है, चलो नहीं, ड्रॉप डाउन लिस्ट की बात कर रहा है। तो चलिए देखिए, फॉन्ट साइज जहां से आप जाते हैं, ऐसे तो ये 12 फॉन्ट साइज लिखा रहता है यहाँ, लेकिन जब आप ड्रॉप डाउन लिस्ट में जाते हैं, ये तो बाय डिफॉल्ट दिखता है, लेकिन अगर मिनिमम इसमें हम दो ढूंढने जाएंगे ड्रॉप डाउन में, तो इसका जवाब होगा, मिनिमम का जवाब 6 होगा, लेकिन ड्रॉप डाउन में, और ड्रॉप डाउन में मैक्सिमम का जवाब है 96। ये ड्रॉप डाउन की बात हो रही है, तो ड्रॉप डाउन के हिसाब से इसका आंसर क्या बना, 96। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आता कि सबसे मिनिमम फॉन्ट साइज रख क्या सकते हैं, इसको आप मैनुअली टाइप करके, तो फॉन्ट साइज 2 रख सकते हैं, ये मिनिमम हो रही है 2 पॉइंट, और मैक्सिमम जो फॉन्ट साइज रख सकते हैं वो 999.9, यानी 999.9, इतना पॉइंट आप फॉन्ट साइज इसका रख सकते हैं। ये मैनुअली टाइप करके इसमें रख सकते हैं, और सेलेक्ट करेंगे तो ड्रॉप डाउन से करना पड़ेगा। तो चलिए थर्ड ड्रॉप डाउन का क्वेश्चन था, तो आंसर क्या आया, 96। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंडर व्हिच मेनू कैन यू फाइंड द बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन। ये कहाँ पाया जाता है, किस मेनू में, बहुत ये फॉर्मेट में पाया जाता है, फॉर्मेट में बोल्ड, Ctrl+P, U, Ctrl+U, अंडरलाइन के लिए I, Ctrl+I, यानी इटैलिक, अंडरलाइन, बोल्ड, ये सब फॉर्मेट मेनू में मिलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NIC। NIC का फुल फॉर्म क्या है। NIC कह सकते हैं कि एक कंपनी ही है जो गवर्नमेंट की, मैक्सिमम गवर्नमेंट की जितनी वेबसाइट वगैरह हैं उसको ये मैनेज करती है। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर इसका फुल फॉर्म है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर सेव एज। सेव एज का शॉर्ट की क्या है, देखिए सेव, जब हम किसी फाइल को फर्स्ट टाइम सेव करते हैं, अगर उसी फाइल की हमें दूसरी कॉपी बनानी होती है, दूसरी जगह सेव करना होता है, तो फिर क्या करना होता है, सेव एज। तो खैर राइटर में अगर आप सेव एज पे जाना चाह रहे हैं तो Ctrl+Shift+S प्रेस करेंगे तो सेव एज डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, आप उस फाइल को दूसरे लोकेशन पर दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हिच डोमेन एक्सटेंशन इज यूज्ड फॉर गवर्नमेंट वेबसाइट इन इंडिया। बिल्कुल .gov.in, ये गवर्नमेंट की वेबसाइटें होती हैं, तो जो एक्सटेंशन लगता है, देखिए
कॉम है तो कॉमर्शियल, .org है तो ऑर्गेनाइजेशनल, नेट है तो नेटवर्क, .gov है तो गवर्नमेंट की। इन ये शो करता है कि ये इंडिया की वेबसाइट है, तो .gov.in इसका लास्ट एक्सटेंशन होगा गवर्नमेंट वाली साइट का, वो भी इंडिया की। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का इस सेशन का। व्हाट इज द डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ नंबर्स इन लिब्रे ऑफिस कैल्क? ये कह रहा है कि जैसे ये लिब्रे ऑफिस कैल्क है, ठीक है, कैसे रहता है, तो इसमें अगर आपने 5 लिखा है तो वो किस साइड में रुकेगा, यानी कहाँ बाई डिफॉल्ट ये इस साइड में रहेगा, यानी राइट अलाइन पे रहेगा कि सेंटर में रहेगा कि लेफ्ट अलाइन पे रहेगा। तो अगर नंबर है तो वो राइट अलाइन पे रहेगा। अगर आप कोई नेम यानी लेटर टाइप करते, तो लेटर टाइप करते तो वो किस पे रहता, जैसे SCIT लिखते तो आप उसको पाएंगे लेफ्ट अलाइन पर। तो इसका सही जवाब क्या है, राइट अलाइन। ठीक, तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन को आप 2-3 बार देखें। और बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन इस सीरीज में लाए गए थे और इनको आप पढ़ेंगे, एग्जाम में आपको इससे हेल्प मिलेगी। जय हिंद।